साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे एनटीएसई एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनटीएस का जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसको आप हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह एक प्रकार की भारत में पढ़ने वाले बच्चों के टैलेंट को ये खोजता है, यानी ये एक प्रकार की छात्रवृत्ति परीक्षा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इस छात्रवृत्ति परीक्षा में कौन बैठ सकता है। तो वो भारत का बच्चा, वो भारत का स्टूडेंट जो क्लास 10वीं में पढ़ रहा है वो इस परीक्षा में बैठ सकता है। इसके लिए उस विद्यार्थी को क्लास 9th में कम से कम 60% अंक पाए हों, और यदि वो SC या ST से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 5% की छूट दी जाती है। और ये फॉर्म हर वर्ष जुलाई में निकलते हैं। और जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम हो वही बच्चे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इसमें 2 चरण की परीक्षाएं होती हैं। पहला जो चरण होता है वो आपका स्टेट लेवल का होता है, और दूसरा जो चरण होता है वो आपका नेशनल लेवल का होता है। यानी इसमें जो नेशनल लेवल की परीक्षा है वो हमारा NCERT यानी भारत सरकार के द्वारा, यानी ये परीक्षा जैसे कैट मैट होती है उसी हिसाब से ये परीक्षा, मतलब उसका एक स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस परीक्षा को गंभीरता से लें, और भारत के सभी नागरिक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ये फॉर्म जरूर डलवाएं, जिससे आपके बच्चे का भी टैलेंट बाहर निकल के आ सके, और उनमें कितना टैलेंट है और आगे की पढ़ाई, अगर वो ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें कक्षा 11 से लेकर के PhD तक की उनको जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। वो मैं आपको अगले थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो परीक्षा आपकी आयोजित होगी उसमें कौन कौन से पेपर देने होंगे। तो इसमें सभी बच्चों के लिए जो राज्य स्तर की परीक्षा होगी उसमें 2 पेपर होते हैं, एक सेट का, दूसरा मैट का। SAT सेट में आपको शैक्षिक जो योग्यता पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं। उसमें आपकी गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के होते हैं, और एक दूसरा पेपर होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं। इसके लिए कोई भी वैसे कोर्स प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको सलाह देते हैं कि आप पुराने जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका आप अनुसरण जरूर करें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं कि NTSE में अगर कोई बच्चा पास होता है तो उसके लिए, मतलब एक चीज़ और भी बता दूं कि भारत में पूरे भारत से 1000 बच्चों को चुना जाता है। इसलिए इस परीक्षा को आप गंभीरता से लें, वरना आप इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जो छात्रवृत्ति राशि है वो कितनी है। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को 1250 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसके बाद यदि आप अपनी अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं तो आपको स्नातक एवं जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2000 रुपये प्रति माह आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। और अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपको, जब आपका PhD में एडमिशन हो जाएगा तो UGC के मानकों के आधार पर जो आपका खर्च आता है वहाँ से आपको उसी हिसाब से छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रत्येक राज्य के लिए
अलग अलग छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। मतलब छात्रवृत्ति राशि तो एक है, लेकिन जिस स्टेट की जनसंख्या अधिक है वहाँ छात्र अधिक होंगे, तो वहाँ के अधिक छात्रों को जो है प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अब इसके बाद NTSC में आरक्षण की भी व्यवस्था है कि जो बच्चे सेकंड लेवल का एग्ज़ाम पास करेंगे उसमें ST वर्ग के छात्रों के लिए 15% छात्रवृत्ति निश्चित कर दी गई है। दूसरे जो ST वर्ग के छात्र हैं उन्हें 7.5% आरक्षण दिया गया है, यानी उनमें से उतने बच्चों को मिलेगा। उसके बाद जो फिजिकल हैंडीक्रैफ्ट हैं, यानी शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं, उन विकलांगों के लिए भी 4% का इसमें कोटा निर्धारित किया गया है। दोनों परीक्षाएं, पहला स्टेज और दूसरा जो स्टेज होता है, इन दोनों स्टेजों में परीक्षाएं एक ही प्रकार की ली जाती हैं, यानी सेट और मैट। दोनों में कोर्स का लेवल भी एक जैसा रहता है, लेकिन जो सेकंड लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें चूंकि NCERT एग्ज़ाम लेता है, पूरे भारत के लिए एग्ज़ाम होता है, तो अपेक्षाकृत जो आपका स्टेज 1 का परीक्षा है उससे ये परीक्षा आपकी कठिन होती है। अब हम बात करते हैं कि राज्य स्तर में आपको कितने प्रश्न करने चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो राज्य स्तर की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ही राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली सेकंड जो लेवल परीक्षा यानी NCERT द्वारा जो आयोजित की जाएगी उसमें बैठने को मिलेगा। एक चीज़ और बता दूं, जो पूरे भारत से 60 लिस्ट होती है उसमें पूरे देश से जो है NTSC के लिए लगभग 4000 छात्रों को चुना जाता है, जो कि 60 लिस्टेड होते हैं और उन्हें जो है सेकंड लेवल की परीक्षा देने को मिलती है। इसके लिए आप क्लास 10th की जो बुक्स हैं, 9th की हैं, 8th की हैं, 7th की हैं, इन्हें आप NCERT को भी आधार बनाकर परीक्षा अगर देते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना है। वैसे जिस आप बोर्ड से भी हैं उस बोर्ड की बुकों का भी अध्ययन करें, क्योंकि आपको जिस राज्य से जो पहली परीक्षा पास करनी है वो आपका राज्य ही पेपर बनाएगा और आपका जो कोर्स है वो उसी से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसलिए आप लोग जो जिस राज्य में पढ़ रहे हैं उस राज्य के कोर्स को अवश्य देखें और मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आप एक बुक अवश्य परचेज कर लें, क्योंकि मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों को करने के लिए जब तक आप थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इन प्रश्नों को थोड़ा सा कर पाना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। चलिए, आज का ये वीडियो कैसा लगा, फिर मिलते हैं आपको एक दूसरे वीडियो के साथ, प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।